Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 6 के फर्स्ट लेसन का सेकंड वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो की स्टडी कर ली है। लेसन का नेम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम क्या है ना, ये किससे बना है, इसका क्या रूल है और हम कहाँ पर है इस यूनिवर्स में, हमारा अस्तित्व क्या है, क्या ये यूनिवर्स जो हम रह रहे हैं वही है या इसके अलावा कुछ और भी दुनिया हो सकती है, या इसके अलावा ऐसे और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं यूनिवर्स के अंदर, हो सकते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी का पार्ट है। इस यूनिवर्स में मिलियंस गैलेक्सी हैं। सो ऐसे मिलियंस सोलर सिस्टम हो सकते हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया था लास्ट वाले वीडियो में कि गैलेक्सी क्या होती है, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, स्टार क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है। आगे हम उनकी स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो देखते हैं, पहला ही वीडियो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को पहचानने मैंने बताया था कि पहले अभी और बता देता हूँ। ये इस, पू, इस पूरे इन्वायरमेंट को यूनिवर्स कहा जाता है। जो हम देखते हैं स्काई वाले पार्ट को, है ना, इस स्काई के अंदर मिलियंस गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी का मतलब जो आप रात को एक तारों का झुंड आकाश के आर पार देखते हैं ना, उसे गैलेक्सी बोलते हैं। वैसे हिंदी में उसे आकाश गंगा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं, उसे आकाश गंगा कहते हैं। उसी मिल्की वे का में एक सोलर सिस्टम है जो हमारा सोलर सिस्टम है। और ये मानिए वो जैसे मिल्की वे है, ऐसी इस यूनिवर्स में मिलियंस गैलेक्सीज और हैं। हम एक गैलेक्सी के पार्ट हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज और भी हैं। तो हम ऐसे भी मान सकते हैं कि ऐसे और बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि खूब बड़ी है, कोई सीमाएं नहीं है, तो अभी रिसर्च नहीं हो पाया। जब होगा तब आगे की बातें हैं। तो ऐसा हुआ है। सो इस सोलर सिस्टम के अंदर सन इसका हेड है और 8 इसके प्लेनेट है। ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। इनर उनको कहते हैं जो अर्थ के जो सन के नजदीक हैं, आउटर से कहते हैं जो सन के काफी दूर है, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जो इनर प्लेनेट कहलाते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अब दो वर्ड मैंने यहाँ यूज किए हैं। एक तो लिया है सन जो कि स्टार है, एक लिया प्लेनेट अर्थ जो एक प्लेनेट है। दोनों में डिफरेंस हालांकि मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, फिर दोबारा बताऊंगा मैं। द सन, सोलर सिस्टम बनता किससे है ये बात देखें। सोलर सिस्टम द सन 8 प्लेनेट आएगा, सैटेलाइट्स आएंगे। सैटेलाइट मून एक सैटेलाइट है। सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड फॉर्म द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें उसको पढ़ लीजिए। सन सोलर सिस्टम है, 8 प्लेनेट सोलर सिस्टम है, सैटेलाइट मून अर्थ का मून है, बाकी और भी जितने प्लेनेट है उनके भी अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, वो सोलर सिस्टम में आता है। अदर सेलेस्टियल बॉडी जस्ट लाइक एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड। अभी आपको एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड के बारे में पता नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड ये सब मिल करके सोलर सिस्टम बनाते हैं। सन अकेला सोलर सिस्टम नहीं बनाता, अर्थ अकेली सोलर सिस्टम नहीं बनाती। सोलर सिस्टम इन सब का एक मिला जुला रूप है। ओके, वी ओपन कॉल इट ए सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। हम इसे सोलर फैमिली कहते हैं और सन इनका क्या है? हेड है। आगे देखते हैं सन। अब ये सन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सन इसका हेड है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। सन इज द सन इन द एंटायर इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। मैंने बताया था सन इनका हेड है, तो सन सोलर सिस्टम का हेड है, सेंटर में है। इट इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। सन किससे बना है? सन बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गैसेज से बना हुआ है। ओके, इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स, ये खींचता है, ये पुलिंग फोर्स बना रखता है, पुलिंग। तभी तो सभी प्लेनेट इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, जिससे सोलर सिस्टम बनता है। अगर पुलिंग सिस्टम नहीं हो तो सोलर सिस्टम बन नहीं पाएगा क्योंकि सभी प्लेनेट जो है वो बिखर जाएंगे, स्टार की तरह। जो स्टार है ना उसकी तरह बिखर जाएंगे और ये अर्थ मौजूद नहीं रहेगी। तो ग्रेविटी की वजह से हम जो सोलर सन से क्या ले रहे हैं? हीट ले रहे हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम के लिए, सोलर सिस्टम क्या था? 8 प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मेटोड, इन सब के लिए
हीट और लाइट का सोर्स एकमात्र सोर्स क्या है? सन है। और सन को स्टार कहते हैं। सन को क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। अभी मैं आपको एक और बता दूं, सन, ये हमने पहले देखा था, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट। आग का गोला है, ये बहुत बड़ा है। इसके चारों तरफ इसकी दो विशेषताएं, आग का गोला है, ये इसमें पुलिंग फोर्स है, हम कह सकते हैं ग्रेविटी इसके अंदर ज्यादा है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इसीलिए इसके चारों तरफ फिक्स पाथ पर सभी प्लेनेट वर्क करते हैं। और ये एक स्टार है, सन एक स्टार है और बाकी सब प्लेनेट है। अब स्टार और प्लेनेट में डिफरेंस देखिए। स्टार उसे कहते हैं जिसकी अपनी लाइट हो, अपनी हीट हो। स्टार उसे कहते हैं, सन के अलावा छोटे छोटे जो स्टार आपको चमकते हुए दिखते हैं वो भी स्टार ही हैं। स्टार उसे कहते हैं जिसकी अपनी लाइट हो, अपनी हीट हो, जो अपनी लाइट हो, अपनी हीट से चमकता हो, उसे स्टार कहते हैं। और सन एक स्टार है। प्लेनेट उसे कहते हैं जिसके न तो अपनी हीट है और न अपनी लाइट है, वो किसी दूसरे की लाइट से शाइन करते हैं। जैसे अर्थ की अपनी कोई हीट नहीं है, वो सन की लाइट से हीट करता है। एक होता है सैटेलाइट, सैटेलाइट उसे कहते हैं जिसकी न तो अपनी हीट है और न अपनी लाइट है। ये तो प्लेनेट की भी है, लेकिन वो राउंड है, वो प्लेनेट की चारों तरफ लगाता है। जिसकी लाइट नहीं है, हीट नहीं है, लेकिन राउंड सन की तरफ लगाता है तो एक प्लेनेट बन गया। जिसकी लाइट नहीं है, हीट नहीं है और राउंड प्लेनेट के चारों तरफ लगाता है तो वो क्या बन गया? सैटेलाइट बन गया। बस इतना सा गणित है, इतनी सी रॉकेट साइंस है। आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड कूलिंग फोर्स, ये मैंने पढ़ लिया। सोलर सिस्टम में मैंने सन और प्लेनेट के डिफरेंस को बता दिया आपको। आगे देखते हैं, ये प्लेनेट क्या है? सम सेलेस्टियल बॉडीज डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मैंने अभी बताया था, कुछ सोलर सिस्टम की बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी न तो लाइट है और न अपनी हीट है। दे आर लिट बाय अदर बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो किसी दूसरे स्टार की लाइट से शाइन करते हैं। स्टार कौन है? सन है ना। स्टार का मतलब दूसरे की लाइट ऑफ द स्टार, इसका मतलब स्टार वो होगा जिसकी अपनी लाइट होगी, जिसकी अपनी हीट होगी। सम बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, and इस तरह की such bodies are called planets. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. और ये सन से लाइट लेते हैं क्योंकि सन हमारा सबसे नजदीक का स्टार है और इतने नजदीक नहीं है। देखते हैं, ये सब बॉडीज हैं जो एक रेगुलर पाथ पे वर्क कर रही है। ये सब प्लेनेट हैं जो सन के चारों तरफ मूवमेंट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ द प्लेनेट। अभी पढ़ते हैं अर्थ की क्या है। देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से डिस्टेंस के क्रम में इनका सीक्वेंस क्या है? इनका सीक्वेंस है मरकरी, विनस, अर्थ। मतलब अर्थ जो है थर्ड है, ये कोई सुना सकता है? सोलर सिस्टम में सीक्वेंस के क्रम में, दूरी के क्रम में अर्थ कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है ना। जुपिटर, मार्स, जुपिटर, स्टैन, यूरेनस और नेपट्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. दो एक पाथ बना हुआ है, एक चक्कर जो बना हुआ है जिसपे वो ऑर्बिट उसे कहते हैं, जिसपे रेगुलरली वो मूव करते हैं सन के चारों तरफ ऑर्बिट पे, है ना। जैसे एक टायर होता है ना, टायर धुरी से बंधा होता है, वो उसी जगह मूव करता है। वैसे वो सन एक धुरी है, ऑर्बिट है, उसके चारों तरफ वो मूवमेंट करते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, और मरकरी ये बताया कि सबसे नजदीक है। अब इसमें कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, अर्थ की पोजीशन क्या है। इसके अलावा 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं और इनका राइट सीक्वेंस पूछ लें। जैसे एक में दे दिया मरकरी, स्टैन, यूरेनस, नेपट्यून, इनका सी सन के डिस्टेंस के क्रम में सी क्रम बताइए। दूसरा दे दिया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तीसरा दे दिया नेपट्यून, मरकरी, वीनस, अर्थ, है ना। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इनको हमें इसे क्रम में लर्न करना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए फिर हम उसे ही करेंगे। सो all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path, ये हमने पढ़ लिया है। ओके, सो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि अर्थ की पोजीशन सोलर सिस्टम में कहाँ है। अर्थ सोलर सिस्टम में थर्ड प्लेस पर है। अर्थ ब्लू प्लेनेट, अब ये बात समझिए, अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। पूछने भी आ सकता है किस प्लेनेट को ब्लू कहा जाता है। ठीक है, हमने याद है कि अर्थ को कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्यों कहते हैं, है ना, ये भी बन सकता है। तो देखते हैं, अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सन के सबसे तीसरा नजदीक है। इन साइज, इन द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, पांचवा तो सबसे बड़ा है। अगर आकृति में, डिजाइन में, अगर लार्जेस्ट में देखें, एरिया में देखें
तो अर्थ जो है 5th प्लेनेट है। अर्थ क्या है? 5th प्लेनेट है। और अगर डिस्टेंस में सन से डिस्टेंस के क्रम में देखें तो ये 3rd प्लेनेट है। इट इज स्लाइटली लेटेंट एट द पोल्स। ये गोल बिल्कुल गोल नहीं है। क्यों? जैसे एक चपाती जब हम बेक करते हैं सेकंड उफनती है ना, उस तरह से किनारा बिल्कुल चिपका हुआ है, बीच से फूला हुआ है ना? इसको फ्लैटेंड बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इसको इसीलिए इसको जियोइड कहते हैं। जियोइड, है ना? जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, है ना? कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द प्लेनेट। जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशन है वो सिर्फ अर्थ पे हैं। अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। न तो अर्थ ज्यादा गर्म है न ठंडी है। इट हैज वाटर, एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्ट गैस लाइक ऑक्सीजन। इसमें अब एयर एयर के बारे में पढ़िए। अगर एयर नहीं हो तो क्या होगा, है ना? इन चीजों को पढ़िए। एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर के अंदर ऑक्सीजन है, लाइफ और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एयर में ऑक्सीजन भी है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहर से जब हम देखते हैं ना, अर्थ ब्लू दिखती है। अभी मैंने आपको सोलर सिस्टम दिखाया था, उसमें अर्थ जो है वो ब्लू दिखती है। क्यों दिखती है? बिकॉज इज 2/3 स्पेस इज कवर्ड बाय द वाटर। क्योंकि इसका 2/3 पार्ट जो किससे बना है? वाटर से बना है। इसको लर्न करने के देख लो, जब बारिश का मौसम होता है तो इसका ही आपको ब्लू दिखाई देने लग जाएगा, अदरवाइज इसका ही आपको व्हाइट दिखाई देता है। ओशन का वाटर आपको ब्लू दिखता है, क्योंकि वाटर जो है ना, जो उससे रेज जो गिरती है वो ब्लू दिखती है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं मून क्या है। द मून आर अर्थ हैज ओनली वन प्लैनेट। मून जो है अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। और बहुत से सैटेलाइट हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट मून है। अब उसको सैटेलाइट क्यों कहते हैं? सैटेलाइट वो होता है जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर काटता है, जो प्लेनेट की ग्रेविटेशन से इफेक्टेड रहता है। दैट इज मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4 इसका डायमीटर है। अर्थ का 1/4 ये बड़ा है। 25% अर्थ का है। It appears to so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे प्लेनेट के बहुत नजदीक है। The moon moves around the earth in about 27 days, 27.5 days में लगभग अर्थ का एक चक्कर पूरा करता है। इसको मून मास कहते हैं, मून मंथ कहते हैं। It takes exactly the same time to complete in the spins, in one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. It does not have favorable condition of life. फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं, न्यू मून को अमावस्या कहते हैं। फुल मून को जिस दिन आपको मून पूरा दिखाई देते हैं वो फुल मून होता है, उसे हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन मून बिल्कुल छोटा दिखता है, सबसे छोटा दिखता है, उसे न्यू मून कहते हैं, है ना? 15 दिन मून बढ़ता है, 15 दिन घटता है, उसे अमावस्या कहते हैं। सो दिस इज द मून। अभी मून नहीं दाने, ये अर्थ है। मैंने कहा था आउटर स्पेस से अर्थ ब्लू दिख रही है, देखो ब्लू दिख रही है ना? अब ये मैंने मून की इमेज नहीं दी, ये मैंने नेचुरल नहीं दिख रही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। जो भी सैटेलाइट हम जो मोबाइल यूज करते हैं, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, जो हम गूगल पे फोटो देखते हैं, है ना? वो सब अलग-अलग सैटेलाइट है। मान सैटेलाइट क्या होता है? एक अपना फ़ोन की जैसे सिस्टम होता है। मान लीजिए फ़ोन में जो फंक्शन है वो सैटेलाइट में फंक्शन है। उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसमें कैमरा हमेशा चालू रहता है, जो फ़ोटो लेते रहता है। जैसे हमें वेदर फ़ोरकास्टिंग करनी है, तो वो एक वेदर फ़ोरकास्टिंग का उसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जो बहुत दूर से क्लाउड की फ़ोटो लेता है कि क्लाउड किस तरफ से मूव कर रहे हैं और किस स्पीड से कर रहे हैं। इनसे रेज़ निकलती है, जो क्लाउड के अंदर से निकलेगी तो क्लाउड की गहराई का पता चल जाएगा कि क्लाउड के अंदर कितनी पानी की मात्रा है, किस स्पीड से उछल रहा है। तो ये सब सैटेलाइट होते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना? तो ये वहाँ पे हुआ करते हैं। आगे देखते हैं, अभी मैं बताया भी है, द सैटेलाइट इज़ एसेंशियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ मैंने बताया था, सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जो जिनकी न तो अपनी हीट होती है और न अपनी लाइट होती है ना? प्लैनेट इन द सेम वे एज़ द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ये प्लैनेट के चारों तरफ वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं? मैंने अभी बताया था आपको। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ द आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज़ डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन। इसलिए बनाते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कि जैसे एक
सैटेलाइट बना दिया कि हमें वेदर की इन्फॉर्मेशन लेनी है ना? एक सैटेलाइट बना दिया कि हमें मोबाइल फ़ोन जनरेट करने या मोबाइल फ़ोन की रेज़ या मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क देना है, ये सब चीज़ें हैं, ओके? अबाउट द यूनिवर्स, है ना? और द कम्युनिकेशंस इट इज़ कैरिड बाय द रॉकेट, रॉकेट के द्वारा इसे ले जाया जाता है, प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जिस जिस ऑर्बिट में मून राउंड करता है, उसी के पास में इसको सेटल करते हैं। सम ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस एज़ इनसैट, आइरिस, एजुकेट, इस तरह से बहुत सारे सैटेलाइट जैसे अभी एक सैटेलाइट भेजा था, है ना? मूनयान। नील आर्मस्ट्रांग वाज़ द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे सबसे पहले जाने वाला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ऑन 20 जुलाई 1969 फाइंड आउट वेदर एनी इंडियंस। अब आपको ये पता लगाना है कि क्या कोई इंडियंस भी गया था क्या? मुझे बताएँ। आगे देखते हैं। ये एस्टेरॉइड क्या होता है? देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, जानते हैं स्टार सन हो गया, प्लैनेट अर्थ होगी, सैटेलाइट क्या हो गया? मून हो गया। वो जो एक फिक्स पाथ पर राउंड करते हैं, है ना? उनके अलावा देयर आर नंबरस टेनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आल्सो मूव अराउंड द सन। ऐसे बहुत से छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना? दीज़ बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड, उन्हीं को एस्टेरॉइड कहते हैं। जो वो होते हैं, जैसे पहले एक प्लेटो नाम का एक प्लेनेट कहा जाता था उसे, प्लेनेट की कैटेगरी में था, फिर उसको उससे हटा दिया, तो वो एक एस्टेरॉइड था। क्या था? एस्टेरॉइड था। ये कहाँ होते हैं? दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, और जगह नहीं मिलते। साइंटिस्ट आर of the view that the asteroid are part of the planet which exploded many year back। मतलब ये प्लेनेट के पार्ट थे, लेकिन बहुत साल पहले उससे अलग हो गए, है ना? ये देखो इस तरह के कुछ टुकड़े हैं पत्थरों के जो सन के चारों तरफ फिक्स पाथ में रोटेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मेटोइड क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ द रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटोइड। एक छोटी सी रॉक का पत्थर का टुकड़ा होता है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। फिर इसमें मेटोइड में और एस्टेरॉइड में फ़र्क क्या है? देखते हैं। समटाइम्स दीज़ मेटोइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी-कभी जो ऐसे लगता है तारे टूट रहे हैं, वो मेटोइड होते हैं, ओके? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये जलते क्यों हैं? क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड से वो नीचे गिरते हैं, तो फ्रैक्शन होता है। उनसे बहुत सी चीज़ें टकराती हैं, जिसमें उनमें आग लग जाती है। विद द एयर दे गेट हीटेड एंड बर्न, वो जल जाते हैं। जैसे हम हाथ को रब करते हैं तो हाथ गर्म होते हैं। वैसे अगर ऊपर से स्टार नीचे गिरेगा तो हवा के को क्रॉस करेगा तो गर्म हो जाएगा, वो जल जाएगा। इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम ए मेटल्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। कभी-कभी बिना जले अर्थ के ऊपर गिर जाता है और वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको। ये इस तरह का होता है, ये जब गिरता है अर्थ पे तो ऐसा लगता है, ओके? तो वही मेथड वही होगा जो अर्थ पे गिरता है ना? सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ